श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कोकड़ी में श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा चल रही है। आज कोकड़ी में हो रही शिव महापुराण कथा का दिन है। आज की कथा में गुरु जी ने हमें मकर संक्रांति के दिन करने वाला नया उपाय बताया है। इसके अलावा कई और जानकारियाँ दी है, पत्र पढ़कर बताए हैं, वो सभी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमें कभी भी अपनी खुशी किसी और की वजह से नहीं मिल सकती। हमें अपनी खुशी खुद ढूंढनी पड़ती है। हमें स्वयं खुद को खुश रख सकते हैं, कोई और हमें खुश नहीं कर सकता। हमें अपने जीवन की दुख और तकलीफ़ किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। यदि हम अपने दुख और तकलीफ़ को दूसरों के सामने कहते हैं तो वो या तो हमारा फ़ायदा उठाने लगते हैं या हमें मान सम्मान देना बंद कर देते हैं। कोई भी हमारा दुख और तकलीफ़ दूर नहीं कर सकता। हमें खुद अपने कर्मों के अनुसार अपने दुख और तकलीफ़ को दूर करना पड़ता है। अगर किसी को अपने दुख तकलीफ़ आपको बताना ही है तो एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाएं और वो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाएं। उसके बाद अपने मन की बात महादेव से कहें, अपने दुख तकलीफ़ को महादेव से कहें। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से हमारे भाग्य से दुख की रेखाएं मिट जाती हैं। आज की कथा की तीसरी जानकारी, हमें हमेशा अपना दुख बड़ा लगता है और दूसरों का दुख हमेशा छोटा लगता है। जब भी हम मंदिर जाएं तो हमें हमेशा अपने लिए और सबके लिए सुख मांगना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः महादेव के सामने कहना चाहिए। हमें कभी भी किसी और व्यक्ति की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही कभी किसी का बुरा चाहना चाहिए। आज की कथा की अगली जानकारी, जो गुरु और माता पिता नहीं सिखा सकते वो हमें समय सिखाता है। समय बड़ा बलवान होता है। आज की कथा का पहला पत्र गीता जी ने कबीरधाम से लिखा है। वे लिखती हैं, गुरुजी, मेरे पति छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में हवलदार हैं। मेरी 2 बेटी है और एक पुत्र है। एक बार मेरा लड़का नीट की कोचिंग के लिए दुर्ग गया था और वहाँ अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके दोस्तों ने 2 दिन तक हमें नहीं बताया। फिर 2 दिन के बाद हॉस्पिटल से डॉक्टर का फ़ोन आया, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। हमें पता ही नहीं था कि वो कोमा में। डॉक्टर ने भी हमें फ़ोन पर कुछ नहीं बताया। हम तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ जाकर पता चला कि हमें वो कोमा में है, उसकी स्थिति बहुत अधिक ख़राब है। डॉक्टर ने 21 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने की बोला है और कहा है कि देखते हैं, नहीं तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। हम शिव भक्त थे, आपकी कथा सुनते थे, लेकिन कभी शिव मंदिर नहीं गए। बाबा ने सब कुछ दे रखा था, इसलिए उस दिन पता चला कि एक लोटे जल का महत्व क्या होता है। मैं और मेरी दोनों बेटियां एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाते, जल चढ़ाते और जल झेलकर लाद कर अपने बेटे को पिलाते। जहां डॉक्टर ने 21 दिन की बोला था, वहां बाबा ने मेरे बेटे को 3 ही दिन में होश में ला दिया। धीरे धीरे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। आज वो पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू कर रहा है, अपना सारा काम भी खुद कर लेता है। आज की कथा का दूसरा पत्र सावित्री जी ने कोकड़ी से लिखा है। गुरुजी, मेरे बच्चेदानी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोला इसे तुरंत निकालना पड़ेगा, नहीं तो शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगा। मैंने डॉक्टर से 5 दिन का समय लिया कि 5 दिन बाद हम ऑपरेशन करवाएंगे और दवाई लेकर घर आ गई। मैं आपकी कथा पहले से सुनती थी पर मंदिर नहीं गई। लेकिन उसी दिन, जिस दिन मुझे डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा, उसी दिन एक लोटा जल लेकर मैं मंदिर गई। बाबा को जल चढ़ाकर बाबा से कामना की कि बाबा, मुझे पता है कि आप है, प्लीज़ आप संभाल लेना, सब कुछ सही कर देना। और जल झेलकर वहीं मंदिर में पिया। 4 दिन तक मैंने ऐसा ही किया। 5वें दिन मंदिर जाकर जल चढ़ाकर, जल झेलकर, आचमन करके उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जांच करवाई और जब जांच आई तो जांच में कोई बीमारी नहीं आई। डॉक्टर भी हैरान थे। आज की कथा का तीसरा पत्र दीपिका जी ने हरियाणा से लिखा है। वे लिखती हैं, गुरुजी, हम परिवार के साथ कथा सुनने के लिए आए हैं। मेरा भाई 5 साल का है। वह ना तो बोलता था और ना ही चल पाता था, थोड़ा दिमाग से भी कमज़ोर था। हम कथा सुनते हैं, आपके बताए अनुसार एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते और जल झेलकर भाई को पिलाते। बाबा की कृपा से मेरे भाई ने थोड़ा थोड़ा बोलना चालू कर दिया है। हम कथा में बाबा को धोखाने के लिए आए हैं। आज की कथा की अगली जानकारी, मनुष्य का आचरण होता है कि उसे अपनी गलती कभी नज़र नहीं आती, उसे तो केवल दूसरों में ही गलती दिखती है। यदि हमें एक व्यक्ति में गलती नज़र आए तो समझ लें कि हम मार्गदर्शक हैं और उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं। 2 में गलती दिख जाए तो भी चलेगा, 3 में गलती दिखे तो भी चलेगा। लेकिन यदि हमें हर व्यक्ति में गलती नज़र आने लगी तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम ज्ञानी नहीं हैं। हमें खुद में, दूसरों में बुराई देखने की बुराई है। आप उसे ना समझाएं, आप अपनी गलती को सुधारें।
आज की कथा की अगली जानकारी। दो के सामने कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। पहला गुरु के सामने और दूसरा हमारे माता पिता के सामने। इन दोनों के सामने हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आज की कथा में गुरुजी ने मकर संक्रांति के दिन करने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है। मकर संक्रांति के दिन हम गुड़ और तिल के लड्डू तो बनाते ही हैं। जब हम लड्डू बना रहे हैं तो उसके बीच में 1 रुपये या 2 रुपये का सिक्का रखकर उसका लड्डू तैयार करें और उस लड्डू को अपने आसपास के किसी भी मंदिर में उस लड्डू का दान कर आ जाएं, यानी मंदिर में रख कर आ जाएं। जो भी इस तरीके से मकर संक्रांति के दिन दान करता है, इसे गुप्त लक्ष्मी का दान कहा जाता है। उसके घर में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। कैंसर जैसी कोई बीमारी परेशान नहीं करती, कभी प्रवेश नहीं करती। ये उपाय केवल मकर संक्रांति के दिन ही किया जाता है। आप मकर संक्रांति के दिन किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। यदि आप प्रदोष काल में ये उपाय करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फलित रहेगा। पूज्य गुरु जी की कोकड़ी की कथा का कल अंतिम दिवस है। कल कोकड़ी में कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी और यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर ऑनलाइन 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। इसके बाद गुरुजी की अगली कथा महाराष्ट्र के परभणी में होने वाली है। यह कथा 5 दिन की रहेगी, 13 जनवरी से 17 जनवरी तक। इस कथा का समय शाम को 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा। माघ का महीना चल रहा है, इसलिए गुरुजी ने इस कथा को प्रदोष काल का समय दिया है, ताकि माघ के महीने में प्रदोष काल में शिव महापुराण कथा सुनने से हमें सभी तीर्थों के स्नान का फल मिल सके। इस कथा का स्थल लक्ष्मी नगर, पाथरी रोड, परभणी, महाराष्ट्र है। इस कथा को माँ चंद्रभागा शिव महापुराण नाम दिया है। इसके बाद सीहोर में रुद्राक्ष वितरण 16 फरवरी से 22 फरवरी तक होने वाला है। आप इस समय वहां जाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा की कुछ विशेष जानकारियाँ, पत्र और विशेष उपाय जो कि आज की कथा में गुरुजी ने हम सभी के साथ शेयर किए हैं। यदि आपको आज का वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी आज की कथा किसी कारणवश से सुन नहीं पाए हैं वो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आज की संपूर्ण कथा का रसपान कर सके और अपने समय को बचा सकें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।